हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा लगभग अब जनवरी 2026 में जा चुकी है, जनवरी 2026 में होगी। रेलवे ने एग्जाम डेट बता दिया है। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या है पूरी बात करेंगे। रेलवे कहाँ तक कदम उठाई है। ग्रुप डी छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है, एग्जाम अब आपकी जनवरी में बिल्कुल ही जा चुकी है। पूरा डिस्कस करेंगे क्या खबर है क्या नहीं। उससे पहले जल्दी से सारे लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि जो भी बच्चे ग्रुप डी के हों सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। सभी लोग लाइक करिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट रख लेंगे, ऐसे ही अनदर अपडेट्स के लिए, ऐसे ही रेलवे की पल पल की ताजा जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी के मन में ये डाउट है कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए पहले आपको एसएससी का कैलेंडर समझना होगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि रेलवे से एसएससी को क्या मतलब है। देखो मतलब है, क्योंकि आरआरबी और एसएससी ये दो एजेंसीज एग्जाम करवा रही हैं, लेकिन इन दोनों एजेंसीज की एग्जाम का जिम्मा ले रखा है टीसीएस ने। इसी ने टेंडर जीता है, इसी के पास एग्जाम का जिम्मा है। अब टीसीएस के पास मानो एक स्टेट में 3 सेंटर उसने बनाए हैं, ठीक है, 3 से 4 सेंटर उसके अपने हैं। अब जब एसएससी का शुरू होगा तो वो तीनों सेंटर इसको दे देगी, तो फिर रेलवे को सेंटर कहाँ से मिलेगा। इसी वजह से देखो अभी तक ना अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम शुरू नहीं हो पाया। कारण क्या है कि 24 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है यहाँ पर एसएससी का एग्जाम, ठीक है। और जो कि 24 अगस्त से देखो 4 अगस्त, फिर एक दिन का गैप दिया 6 से 11 अगस्त, फिर एक दिन के बाद अगला दिन 12 अगस्त, फिर 13 से 30 अगस्त। कहीं पे देखो कोई गैप नहीं है, कहीं पे सेंटर खाली ही नहीं है। 30 के बाद 1 से 6, 6 के बाद एक दिन का गैप है 8 से 18, फिर उसके बाद 18 के बाद एक दिन का गैप है 20 से 24 अक्टूबर, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। उसके बाद 24 के बाद 25 26 2 दिन छोड़ा, फिर देखो 27 से 31 अक्टूबर। पूरा का पूरा यहाँ पर बुक है भी आपका सारा सीट, कोई भी खाली नहीं है आपका सेंटर। अब देखो दिल्ली पुलिस के इन्होंने नवंबर दिसंबर में दे रखा है, पर डेट फाइनल नहीं किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस में भी 3 4 पोस्ट पे होना है, तो उस पे मान सकते हो कि कैसे भी इनको 20 दिन लगेगा, तो ये 20 दिन अपना ले लेंगे। उसके बाद ही जो है आपका एग्जाम शुरू होगा। अब जब 20 दिन ले लेंगे मतलब कि 20 नवंबर के बाद ही ये रेलवे को सेंटर देगी। ये जो है रेलवे अपना एग्जाम स्टार्ट कर पाएगी। अब रेलवे मानो एग्जाम लेगी तो अभी तक आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम नहीं हुआ है, और ये ग्रुप डी से पहले भी आया है, तो ये पहले इसको कंडक्ट करेगी, ठीक है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को ये पहले कंडक्ट करेंगे अगर 20 नवंबर से शुरू करेंगे तो। अब इसमें 64 लाख बच्चे थे, ठीक है। अब 58 लाख इस बार ग्रेजुएट वाले में थे, तो 19 दिन लगा था। 64 लाख का कराने में कैसे भी तो मानो इनको 22 दिन लगेंगे ही, 21 से 22 दिन। अब 21 से 22 दिन लगने वाला है, तो इसमें इसको 20 नवंबर से कितना डेट चला जाएगा। कैसे भी मान के चलो कि 20 नवंबर से इनको 12 दिसंबर तक का टाइम चाहिए अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कराने के लिए। अब उसके बाद फिर आया था आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का पोस्ट, ठीक है। याद होगा एनटीपीसी के बाद तो रेलवे सीक्वेंस में एग्जाम कराती है। और फिर 12 दिसंबर से इसका एग्जाम शुरू होगा, और ये लगभग चलेगा आपका मान के चलो ज्यादा दिन नहीं 15 दिसंबर तक, अगर टाइमली चलेंगे तब, ठीक है। अब मिनिस्ट्रियल वालों के बाद जो है आपका एग्जाम शुरू होगा यहाँ पर किसका, तो बारी आएगा ग्रुप डी का, क्योंकि ये इनके बाद फॉर्म फिल हुआ, रेलवे सीक्वेंस में काम करती है। अब ये जो ग्रुप डी का फॉर्म है, अब मान के चलो यदि 15 दिसंबर से तुरंत स्टार्ट किया तब जाके इसका स्टार्ट हो पाएगा। अब ग्रुप डी में आपको पता है कि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1 करोड़ 10 लाख ने। अब यदि 22 दिन लग रहा है मानो 60 लाख का कराने में, तो इसको कराने में कैसे उसको 40 दिन चाहिए। तो 40 दिन मान के चलो, तो 15 दिसंबर से शुरू हुआ तो 15 दिन इधर और 25 दिन उधर, लगभग 25 जनवरी तक एग्जाम चलेगा, 25 या 31 जनवरी तक। तब जाके आपका ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये जान लो कि अगर ग्रुप डी का एग्जाम डेट को लेकर मन में कोई डाउट है कि कब से कब तक होगा, तो अब यही संभावना है कि 15 दिसंबर से लेके 25 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम होगी, यही आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। अब कोई भी आपको बोलता है ना कि इधर हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। उससे पूछना कि अगर ऐसा था तो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम क्यों शुरू नहीं हो पाया एनटीपीसी का। क्योंकि एसएससी के पास, एसएससी ने सेंटर ले रखा है, टीसीएस के पास सेंटर नहीं है, एसएससी को उसने दे दिया है। अब जब उसको मिल गया तो रेलवे को नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से सेंटर की लूट मची और कुछ नहीं है। और अब कोई बोले ना कि सेंटर तो बन भी सकता है, तो भैया इतना आसान नहीं है कि सेंटर इतना जल्दी बन जाए, इतना जल्दी जल्दी सेंटर ये लोग बना दे, नहीं। काफी फोर्स में टीसीएस काम करते हो, टीसीएस ये नहीं चाहेगी कि वो 2 एग्जाम को एक साथ कंडक्ट करे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बच्चे केस ये सब कर देंगे कि जब सेम था तो उसने अलग अलग क्यों लिया, उसको अलग से लेना चाहिए था, हमारा 2 2 एग्जाम तक छूट गया। क्योंकि जो बच्चे रेलवे का देते हैं वही बच्चे
एसएससी का भी तो देते हैं, तो 2 एग्जाम एक साथ नहीं चल सकता है। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि अब आपकी ग्रुप डी की एग्जाम 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच में होगी। अगर कोई पूछे कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट क्या है, तो 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी आप सीधे उसको बता देना, इसमें आपका कोई बदलाव नहीं होने वाला है बच्चा लोग। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अब इसके बाद ही आपका एएलपी और टेक्नीशियन का जो फॉर्म अप्लाई किए हो, ये नया वाला एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि इधर तो बुक है, इधर तो आपका होने से रहा, ठीक है। इधर ही रेलवे अपना एग्जाम करेगी, और ग्रुप डी का एग्जाम डेट आपका 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच में रहने वाला है। तो सभी लोग याद रखेंगे, अगर ग्रुप डी का एग्जाम की बात है तो 15 दिसंबर से 25 जनवरी यही आपकी एग्जाम डेट ग्रुप डी की निकल के आ रही है, और यही आपकी एग्जाम डेट जो है ग्रुप डी के लिए रहेगी। यही अब तक तो फाइनल है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब से कब तक होगा, तो वो लगभग आपका 15 दिसंबर से लेके 25 जनवरी या फिर 31 जनवरी तक होगी, कंडक्ट ये पूरा करेंगे।